आवाज आ रही है सभी के पास? यस एवरीवन, प्लीज टेल मी। वेरी गुड, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर पोजीशन। हाँ देखो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम आगे एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बेटा हमने टाइप ऑफ कंबशन देखे थे, जिसमें रैपिड कंबशन के बारे में हमने बात की। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में हमने बात की, उसके क्या क्या एग्जांपल हैं, वो सारा सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद हम फ्लेम की बात करेंगे, उसके बाद कैंडल के जोन बात करेंगे। ठीक है, हॉटेस्ट जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, ये सारा सब कुछ आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, इसलिए हम हमारे साथ बने रहें। ठीक है बच्चों, यस। देखिए बच्चों, क्लास है आपकी 8th क्लास। ठीक है बच्चों, और आज आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों विस्फोटक। ठीक है, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? विस्फोटक। सर मेरे पास आदली शेखावत है, वो ऐसा स्कूल के है सर, हम दोनों एक साथ ले रहे हैं क्लास। हाँ कौन है? भूमिका शेखावत। नो प्रॉब्लम बेटा। हाँ दोनों सीधे बैठो, बिल्कुल, वेरी गुड। आवाज सुनाई दे रही दोनों को? अरे आवाज सुनाई दे रही है दोनों को? हाँ बेटा। हर्षिता सिंह, आवाज आ रही बेटा? लगता है इनके थोड़े नेटवर्क थोड़े ढीले हैं, थोड़े कमजोर हैं। हाँ साई चौधरी, आवाज आ रही है बेटा मेरी? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ देखो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं पहले बच्चों एक्सप्लोजन के बारे में। एक्सप्लोजन का मतलब होता है जैसे कोई क्रैकर होता है, पटाखा होता है, तो उस पे आग लगाते हैं तो तुरंत ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, तुरंत आग पकड़ लेता है और वो फट जाता है, उसे ही बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, एक्सप्लोजन का मतलब होता है व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड, व्हेन ए cracker is ignited। ignited का मतलब उसको जला रहा है। ठीक है, when a cracker is ignited, a sudden reaction, a sudden का मतलब अचानक, a sudden reaction takes place। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि when a cracker is ignited, मतलब जब हम पटाखे को जलाते हैं तो एक रिएक्शन होती है, अचानक एक रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, with the evolution of heat, light and sound, with the evolution of heat, light and sound। अरे जब पटाखा छूटता है, पटाखा छुड़ाते हैं ना, पटाखा छुड़ाते हैं, दीपावली में कौन छुड़ाता है पटाखा? अरे पटाखे कौन छुड़ाता है? तो पटाखा जब छोड़ते हैं बच्चों, उस पे आग लगाते हैं तो एकदम से वहां पे हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। ठीक है, हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है, हीट, लाइट एंड साउंड। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, a large amount of gas formed in the reaction is liberated। ठीक है,
लिबरेट का मतलब बाहर निकलती है। तो ऐसी प्रोसेस को सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। सच ए रिएक्शन, सच ए इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है बच्चों, तो जब हम किसी पटाखे को आग लगा देते हैं तो उसके बाद एकदम से सडन रिएक्शन होती है, तुरंत बत्ती पे लगाया तुरंत, उसके बाद कहीं तो क्या करते हैं उसको छीन लेते हैं, छीनने के बाद वो धीरे धीरे जलती है। अरे पटाखा छुड़ाते हैं जब उस बत्ती को कौन कौन छीनता है? छीनते हो क्या बत्ती को? हाँ बच्चों, पटाखा कौन कौन छुड़ाता है? हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, ठीक है। दीपावली में छुड़ाते हैं ना बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो वो एक एक्सप्लोजन रिएक्शन होती है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने लिखा है व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड, मतलब जलाया जाता है, इस सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब एक अचानक से रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों विद द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाहर निकलना, ठीक है। उसमें से क्या क्या चीजें बाहर निकलती है? हीट निकलती है, लाइट निकलती है बच्चों, और पटाखा छूटता है तो आवाज आती है। आवाज आती है ना, जैसे कानों को बंद कर लेते हैं ना, कोई बड़ा बम लाता है, कोई छोटा बम लाता है। बड़ा बम कौन कौन छुड़ाता है? हाँ बच्चों, सूतली का बम है ना, लक्ष्मी छाप, मुर्गा छाप, नागिन छाप होते ना, है, ठीक है। तो वहां पे बच्चों उनको जब हम छोड़ते हैं तो वहां पे प्यारे बच्चों एक रिएक्शन होती है, अचानक से हीट निकलती है प्यारे बच्चों, लाइट निकलती है और साउंड निकलती है। कभी कभी तो हम क्या करते हैं, जैसे पटाखा या कुछ सूतली का बम है, उसके ऊपर कुछ कंटेनर रख देते हैं, फिर लगाते हैं, वहां पे बहुत जाता है, ऊपर जाता है ना, कितनी ऊपर जाता है वो, मजा आता है ना, बहुत ऊपर जाता है, ठीक है। तो वहां पे प्यारे बच्चों एक्सप्लोजन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसके बाद एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, और उसमें से बच्चों धुआं भी निकलता है ना, धुआं ऐसे करते हैं, भाई धुआं आ गया, निकलता है वहां पे धुआं। हाँ बेटा, लेकिन वो हमारे लिए घातक है बच्चों, ठीक है। वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेकार है, क्योंकि उस समय एयर पोल्यूशन भी होता है, साउंड पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। और पैसे भी मतलब हमारे खर्च होते हैं। एक सूतली का बम कम से कम 15-20 रुपए का आता है, तो उस पर लगाने के बाद तुरंत छूट जाता है, ठीक है। उसके बाद पैसे तो खर्च होते हैं, उसके बाद हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें भी पोल्यूशन होता है। इसलिए बच्चों हमें अपने एनवायरनमेंट को देखिए, जो पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो उनको भी परेशान होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से पोल्यूशन बढ़ता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं बच्चों उसमें से, ठीक है। सांस लेना मतलब एक प्रकार से मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा कम करना चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे से कम से छुड़ाएंगे ना। हाँ बच्चों, बहुत सारी साउंड निकलती है बच्चों, कितनी साउंड निकलती है, साउंड का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, बहुत सारी मतलब पॉइजनस गैस निकलती हैं, उसको जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जाती है, ठीक है। छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट डालती है वो, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें होती हैं। और उसके बाद किसी किसी के खेतों के अंदर बोलते हैं ना, जब चारा वारा होता है उसमें आग लग जाती है ना। हाँ, तो बेटा वो एक प्रकार से है ना, थोड़ा उसका साइड इफेक्ट भी है। तो यहाँ पे साउंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज लिबरेटेड, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसे रिएक्शन को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है बच्चों। आप इस टाइम पे स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों फ्लेम के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जुगाम लग गई, अलगा गिना लगे।
हाँ बच्चों देखो, भूमिका शेखावत और दोनों बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराओ भी प्लस में पढ़ाई में ध्यान रखो बच्चों। भूमिका को ज्यादा हंसी आती है ना। ये बेटा अमन यादव का वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है। अमन यादव बेटा जो कैमरा है उसको साफ कर आगे से। कैमरे को कपड़े से साफ करो अपने कैमरे को, या कैमरे में डिफेक्ट है तो नहीं होगा। हाँ बच्चों ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों बात करते हैं हम फ्लेम की। प्यारे बच्चों हाँ हम बात करते हैं फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है जो वेपोराइज होते हैं, ठीक है। वेपोराइज का मतलब जिसकी भाप बनती है तो उसमें ही फ्लेम बनती है। जैसे कैंडल की क्या बनती है, फ्लेम बनती है, क्योंकि उसके अंदर जो वैक्स होता है वो वेपोराइज होता है, ठीक है बच्चों। जो फ्लेम बनती है वो उसी की बनती है जो वेपोराइज होते हैं। जैसे केरोसिन जो लैंप होता है, चिमनी होती है, उसके अंदर केरोसिन डालते हैं तो उसकी भी फ्लेम बनती है, ठीक है। जो दिया बत्ती करते हैं हम रोज भगवान के सामने, उसमें से भी फ्लेम निकलती है ना। हाँ कौन कौन करता है भगवान जी के सामने दिया बत्ती? अरे प्रार्थना कौन कौन करता है? आओ पूजा कौन कौन करता है भगवान की? हाँ अधिकांश बच्चे करते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है। हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए सुबह शाम, है ना बच्चों? यस बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज किस नहीं आती? आती है आवाज तो। हाँ बच्चों देखो नेक्स्ट है हमारा फ्लेम। नेक्स्ट है पहले बच्चों फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है भाप, ठीक है। फ्लेम का मतलब होता है लपट, आग की लपट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ऐसे लिखते हैं द सबस्टेंस व्हिच वेपोराइज, द सबस्टेंस the substance that vaporize, which vaporize during burning and gives flame। ठीक है बच्चों। तो ऐसे सबस्टेंस जो जलाने पर वेपोराइज होते हैं तो उसकी क्या बनती है पहले बच्चों? भाप बनती है। तो यहाँ पे पहले बच्चों ने लिखा है द सबस्टेंस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, मतलब उसको जलाते हैं तो जलाने के दौरान उसमें से वेपोराइज निकलती है, वेपर निकलती है, भाप निकलती है और उसी से क्या बनती है? गिव्स फ्लेम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स एग्जांपल है इसमें। केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स vaporize during burning, ठीक है बच्चों। जब हम केरोसिन ऑयल को जलाते हैं या जो वैक्स होता है, ठीक है, वैक्स का मतलब होता है मोम, तो उसको जब जलाते हैं तो वो बच्चों क्या होता है? वेपोराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग के दौरान, ठीक है। उसके बाद देखो चारकोल डज नॉट वेपोराइज। चारकोल होता है ना, चारकोल डज नॉट वेपोराइज
and do not make flame, and do not make flame। ठीक है बच्चों, चारकोल होता है वो वेपोराइज नहीं होता है जब उसको जलाते हैं, इसलिए वहां पे फ्लेम नहीं बनती है। तो ध्यान रखना, जो जलने के बाद वेपोराइज होता है उसकी फ्लेम बनती है, जैसे कि केरोसिन, जैसे कि वैक्स। लेकिन जो वेपोराइज नहीं होता है जलने के दौरान, उसकी फ्लेम नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल चारकोल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, केरोसिन है, एक तो केरोसिन का तेल, और एक मोल्टन वैक्स। मोल्टन वैक्स का होता है पिघला हुआ, ठीक है, जो उसको आग लगा देते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, तो उसके बाद वो वेपोराइज होते हैं पहले बच्चों, और ड्यूरिंग मतलब जलाने के बाद तो उसकी क्या बनती है पहले बच्चों, फ्लेम बनती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्जांपल है चारकोल, चारकोल फ्लेम नहीं बनाता है क्योंकि चारकोल डज नॉट वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग। बर्निंग के दौरान वो वेपोराइज नहीं होता है और वहां पे फ्लेम नहीं बनती। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, फ्लेम किसकी बनेगी, जो जलने के बाद वेपोराइज होगा। ठीक है बच्चों, जो जलने के बाद वेपोराइज होगा उसकी फ्लेम बनेगी, जो जलने के बाद वेपोराइज नहीं होगा उसकी फ्लेम नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन? हाँ बच्चों, अधिकांश बच्चों ने। आशीष सिवाल बहुत जोर से हंस रहा है। He is laughing loudly. What is the reason behind your laugh? हाँ बच्चों देखो, ठीक है, उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं, इसके अंदर एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर हमें बात करनी है कि कौन कौन फ्लेम बनाता है और कौन कौन फ्लेम नहीं बनाता है। ठीक है बच्चों, इस फ्लेम वाले पोर्शन में ही हम देख लेते हैं। इसके अंदर बच्चों देखो, इसके अंदर मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, मटेरियल्स materials forming flame during burning। इसमें एक टेबल दे रखी है जहां पे दे रखा है सीरियल नंबर दे रखा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मटेरियल्स दे रखा है, मटेरियल्स, उसके बाद बच्चों आपका दे रखा है फॉर्म फ्लेम, और दूसरा दे रखा है डू नॉट फॉर्म फ्लेम। तो यहाँ पे पहले बच्चों कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे हम बात करते हैं पहले बच्चों, एक तो है इसके अंदर कैंडल, पहले नंबर पे है पहले बच्चों कैंडल, दूसरे नंबर पे दे रखा है मैग्नीशियम, तीसरे नंबर पे दे रखा है कैम्फर, चौथे नंबर पे दे रखा है बच्चों केरोसिन, उसके बाद दे रखा है बच्चों चारकोल। ठीक है बच्चों, कैंडल दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, कैम्फर दे रखा है, केरोसिन दे रखा है, चारकोल दे रखा है। तो यहाँ पे कैंडल देखो बच्चों, फॉर्म्स, इसी पेन से लिखता हूँ मैं, फॉर्म्स फ्लेम। मैं यहाँ इसमें कर देता हूँ बच्चों यस, और यहाँ पर बच्चों ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन फ्लेम नहीं बनाता है, और यहाँ पे यस।
ठीक है। और कैम्फर होता है वो भी बच्चों यस आएगा, और यहाँ पे बच्चों उसके बाद चाहे ऐसे लगा लेना, टिक लगा लेना, जिसपे होता है कैंडल ये नहीं होता है, तो कैम्फर बेटा बनाता है, केरोसिन बनाता है, चारकोल नहीं बनाता। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, ऐसे। ठीक है बच्चों। जो फ्लेम बनाता है उसके सामने आपको टिक लगाना है कि कौन फ्लेम बनती है, यहाँ फ्लेम बनती है, यहाँ पे बनती है, यहाँ नहीं बनती, यहाँ नहीं बनती। जब भी यहाँ पे नहीं बनती, यहाँ पे डू नॉट फॉर्म फ्लेम नहीं बनाता है। ठीक है। और उसके बाद ये भी नहीं बनाता। ठीक है बच्चों। यस बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल। ठीक है। कैंडल के कौन कौन से जोन हैं। ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों हम बात करते हैं डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। ठीक है। जो कैंडल है उसके कौन कौन से जोन है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बच्चों डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। ठीक है बच्चों। फ्लेम के कौन कौन से जोन होते हैं। ठीक है बच्चों। जो एक यदि हम एक कैंडल को जलाएं तो कैंडल को जलाने के बाद उसके अंदर कौन कौन से जोन्स होते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल। यहाँ पे कैंडल लिख लेना। किसके देख रहे हैं हम, कैंडल के देख रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं कैंडल बनाता हूँ, देख लेना जैसे कैंडल है। यहाँ पे कैंडल है बच्चों। और यहाँ पे बच्चों ये जो सबसे बाहर का पार्ट है ये होता है कंबशन, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। और इसका कलर बच्चों
जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, ध्यान रखना, जैसे एलपीजी को जलाते हैं तो एलपीजी ब्लू ब्लू कलर की जलती है बच्चों, अरे ब्लू ब्लू कलर की, तो वहां पे इसका मतलब वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर, ठीक है। बाहर की जो रोल दिखती है ना, वहां पे कैसे दिखती है, ब्लू कलर की, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ये है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। पूरा कंबशन नहीं होता है, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। कंप्लीट कंबशन कब होता है प्यारे बच्चों, जब उसको वहां पे ऑक्सीजन अनंत होती है, ठीक है, पर्याप्त मिलती है, तो कंबशन। और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका कलर होता है मेरे बच्चों येलो। उसके बाद है आपका इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। यहाँ पे देखो ये वैक्स है ना, वैक्स की बत्ती दिखती है इस तरीके से, ठीक है। अनबर्न्ड वैक्स, अनबर्न्ड या इनर मोस्ट जोन बोलते हैं इसको, इनर मोस्ट जोन। अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, और इसका कलर प्यारे बच्चों होता है ब्लैक। कैसा होता है प्यारे बच्चों, ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना जो आउटर जोन होता है वो सबसे बढ़िया होता है, हॉटेस्ट जोन, सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। और जो मिडिल जोन होता है बच्चों, ये moderately hotest। और ये बच्चों जो सबसे नीचे का होता है इनर मोस्ट जोन, ये लीस्ट होता है, लीस्ट हॉट, ठीक है, लीस्ट हॉट। डालना यहाँ पे डालना हॉट, ठीक है बच्चों। लीस्ट हॉट होता है, तो ध्यान रखना बच्चों कैंडल के अंदर 3 जोन होते हैं, आउटर जोन होता है, मिडिल जोन होता है, इनर जोन होता है, इनर मोस्ट जोन। तो जो आउटर जोन होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है, जो मिडिल जोन होता है वो थोड़ा मतलब उससे कम होता है, मतलब मॉडरेटली हॉट होता है, और जो इनर मोस्ट जो जोन होता है प्यारे बच्चों वो लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम हॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कई बार डायग्राम आता है, ठीक है, हमें डायग्राम पूछ लेते हैं कि जो इनर कैंडल के जो जोन है वो हमें बताइए टोटल, ठीक है बच्चों, डायग्राम बना के। तो ये डायग्राम आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ डायग्राम बनाना है नेहा यादव, ठीक है बच्चों। देखो इधर दोबारा से देख लो, कैंडल के कितने जोन होते हैं पहले बच्चों, एक तो होता है आउटर जोन, दूसरे नंबर पे आता है मिडिल जोन, तीसरे नंबर पे आता है इनर मोस्ट जोन, ठीक है बच्चों। जो आउटर जोन होता है वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, और उसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, ब्लू कलर होता है। मिडिल जोन होता है वहां पे पार्शियल कंबशन होता है, वहां पे ऑक्सीजन कम मिलती है, तो यहाँ पे कलर होता है येलो। और जो इनर मोस्ट जोन होता है वहां पे कंबशन नहीं होता है, तो उसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है जो आउटर जोन होता है, मिडिल जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, थोड़ा कम गर्म होता है, सबसे ज्यादा ये, उससे बाद में ये, और सबसे कम में होता है ये इनर मोस्ट जोन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर आर 3 जोन ऑफ कैंडल। कितने जोन है प्यारे बच्चों, 3 जोन है। पहला है आउटर जोन, दूसरा है प्यारे बच्चों मिडिल जोन, तीसरा है प्यारे बच्चों इनर मोस्ट जोन। इसका कलर बच्चों होता है ब्लू,
इसका कलर होता है बच्चों येलो, और इसका कलर होता है प्यारे बच्चों ब्लैक। ठीक है बच्चों, ब्लू किसका ब्लू होता है, ब्लू जहां पे होता है, ब्लू कलर किसको इंडिकेट करता है बच्चों, ब्लू कलर कर रहा है यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। जो येलो है वहां पे प्यारे बच्चों वो करता है पार्शियल, पार्शियल पार्शियल कंबशन। और यहाँ पे बच्चों जो ब्लैक होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा है प्यारे बच्चों, लीस्ट कंबशन, सबसे कम कंबशन होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये बात सभी बच्चों की समझ आ गई क्या, बताया मेरे को। कितने जोन होते हैं कैंडल के, 3 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं मेरे बच्चों, 3 जोन। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ होता है आउटर जोन, उसके बाद होता है मिडिल जोन, और सबसे अंदर की तरफ होता है इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन होता है ब्लू बेटा, मिडिल जोन होता है येलो, और ये होता है ब्लैक। ब्लू किसको इंडिकेट करता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, येलो किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, और ब्लैक किसको इंडिकेट करता है बेटा यहाँ पे लीस्ट कंबशन होता है। तो प्यारे बच्चों ये डायग्राम सभी को आना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये ध्यान रखना कि जो एक सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ होता है। ठीक है बच्चों, जो गोल्ड स्मिथ होता है ना वो कौन से जोन को काम में लेता है प्यारे बच्चों, हॉटेस्ट जोन को काम में लेता है। ठीक है, वो यहाँ से इस पे फूंक मारता है, और जो सोना चांदी होता है उसको कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने होते हैं तो वो ये वाली जोन को काम में लेता है। तो गोल्ड स्मिथ कौन सी जोन को काम में लेता है बेटा, आउटर मोस्ट जोन को, क्योंकि ये हॉटेस्ट जोन होती है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है बच्चों, हर्षिता को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। अब बच्चों ठीक है, तो ये कैंडल का डायग्राम है, बर्निंग कैंडल है बेटा, ये बर्निंग कैंडल। ठीक है, बर्निंग कैंडल है, तो ये डायग्राम है, एक प्रकार से फिगर है। ये फिगर किसका है प्यारे बच्चों, बर्निंग कैंडल का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बात करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या क्या बच गया उसको हम कल देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों की समझ आ रहा है, बिल्कुल बताएं मेरे को। यस बच्चों, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, हम सभी कंसेप्ट को आपको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।